Hello, Jai Shri Krishna, good morning. So, welcome to my day 2 vlog. Thank you for watching my previous vlog. तो आज हम पहुंच चुके हैं बनारस और कल हमने पूरा आगरा कवर किया था. कल रात को हम आगरा से ट्रेन से निकले थे एंड अभी 6:30 हम बनारस पहुंच चुके हैं और अभी हम हमारे होटल आए हैं. अभी का हमारा प्लान हो चुका कि हम फटाफट रेडी होके मंदिर जाने वाले हैं और दर्शन करने के बाद आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. दर्शन करने के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे बनारस की गलियाँ, यहाँ का माउथ वाटरिंग फूड ट्राई करेंगे और उसके बाद हम शाम को बोट राइड के लिए जाएंगे, देन गंगा आरती. स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर फर्दर अपडेट्स एंड या सी यू सून. बनारस एक मोक्ष की नगरी. यहाँ आकर मन अपने आप शांत महसूस करता है. स्टेशन से बाहर आते ही लगा आज हम उस जगह पर हैं जहाँ हर पल साक्षात महादेव की अनुभूति होती है. अभी हम ऑटो से हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं. अभी बजे हैं सुबह के 7 और हमारा होटल मंदिर से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर. बनारस सिर्फ एक जगह ही नहीं है, यह तो एक अनुभव है जहाँ कदम रखते ही बस एक ही आवाज आती है, हर हर महादेव. तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए, श्री काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए. लेकिन वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है तो फ़ोन हम लोग नहीं ले जा पाएंगे. तो मैं आने के बाद सब बताती हूँ कि हमारे दर्शन कैसे हुए, हमें कितना टाइम लगा. तो मंदिर से आने के बाद हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है. तो सी यू आफ्टर दर्शन. चलिए मिलते हैं दर्शन के बाद. हर हर महादेव. तो अभी दर्शन करके कॉरिडोर घूम के हम आ चुके हैं जलाशयन घाट, जो मंदिर के जस्ट पीछे है. हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए. भीड़ काफ़ी थी लेकिन हमने वीआईपी पास ले लिया था तो 1 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे. तो अभी हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो गए हैं और अभी हम बैठे हैं जलाशयन घाट पे, जो कि जस्ट मंदिर के पीछे है. तो अभी हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे और वहाँ से हम सारे घाट देखेंगे. तो मैं आपको दिखाऊंगी सारे घाट. अब हम निकल चुके हैं अपनी सबसे खास जर्नी पर, जो है गंगा जी की बोट राइड. बनारस में लगभग 84 घाट है और हर घाट की अपनी एक कहानी और पहचान है. इन घाटों को देखने के लिए हमने एक प्राइवेट बोट ली है. हम टोटल 9 लोग हैं और इसका हमने 2000 रुपीज़ रेंट दिया है. 2 घंटे का हमारा ये पूरा राइड है. इसमें हम 80 घाट घूमेंगे. यहाँ बोट के ऊपर से बनारस को देखने का एक अलग ही अनुभव है. इन घाटों की सीढ़ियाँ, इनके आरती के स्थान और यहाँ की बरसों पुरानी परंपराएं, सब कुछ इतना शांत और पवित्र है. इन दीवारों पर बनी हुई ये पेंटिंग्स ये बताती है कि बनारस सिर्फ देखा ही नहीं जाता, महसूस किया जाता है. वैसे तो मैं बनारस पहले भी 3 बार आई हूँ, लेकिन इस बार मैं शूट कर रही थी तो घूमने का और मज़ा आ रहा था. और इसी के साथ हमारी बोट राइड के 2 घंटे पूरे हुए. तो एक मस्त सी बोट राइड के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं तू बन जा गली बनारस की. जी हाँ, बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने. बनारसी साड़ियाँ, बनारसी दुपट्टे काफ़ी फेमस है, तो इन गलियों में हमने यही सारी शॉप्स देखी. यहाँ पे हमने बहुत सुंदर साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल सब कुछ देखा. इतना सब घूमते घूमते फिर हमें भूख लगी और हमें याद है कि अरे हमें तो बनारस की चाट खानी है और यहाँ का बहुत कुछ टेस्टी ट्राई करना है. तो फिर हम लोग निकल पड़े एक बहुत ही फेमस जगह, जो कि आप सबने रील्स में देखी होगी, जो है काशी चाट भंडार. यहाँ आने के लिए हमें इतनी भीड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन रील्स में इतनी बार इतना अच्छा टेम्पटिंग फूड देख के हम खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए. हमने यहाँ पे ट्राई की इनकी सिग्नेचर डिशेस, जो थी पालक पत्ता चाट और टमाटर चाट. वैसे तो ये जगह काफ़ी फेमस है, लेकिन मैं आपको मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी. टमाटर चाट वॉज ओके, आई मीन इट वॉज गुड, वी एन्जॉयड, बट पालक पत्ता चाट बहुत ही अच्छा था. इट वॉज माइंड ब्लोइंग. और उसके बाद हमने खाया मलाइयो, जो आई थिंक बनारस में मोस्टली मिलता है, तो ये भी हमें बहुत पसंद आया. इसके अलावा भी हमने कई सारी चीज़ें खाई थी ब्रेकफास्ट में, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था. और इसी के साथ हमारा आधा दिन निकल गया है और बज गए हैं शाम के 4. तो चलते चलते हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने रुक गए. कौन सा ले रहे हो? कौन सा ले रहे हो? मुझे ये पर्पल पसंद आ रहा है. आता जाणार आहे परत.
ये अच्छा है, ये अच्छा है। बनारस डायरीज कंटिन्यूस। थोड़ी शॉपिंग करने के बाद अब हम निकल चुके हैं बनारस की शान गंगा आरती की तरफ। शाम की गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट क्रॉस करके अब हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। गंगा आरती देखने के लिए लोग यहाँ पे 2 घंटा पहले ही आके अपनी जगह रिजर्व कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हमें आगे तो बैठने की जगह नहीं मिली। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम सामने बोट में से जाके गंगा आरती देखेंगे। गंगा आरती बोट से देखने के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। अगर आप फ्रंट बोट से देख रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, 200 या 300, और अगर आप थोड़ा पीछे से देख रहे हो तो यही कहीं वो 150 में मान जाते हैं। गंगा आरती यह सच में एक पवित्र अनुभूति है, जहाँ दीपक की लौ, घंटियों की ध्वनि और गंगा जी का शांत प्रवाह सब मिलके एक डिवाइन वाइब क्रिएट करते हैं। On a regular evening, दशाश्वमेध घाट्स गंगा आरती can attract up to about 50,000 people। और ये देखिए, आप देख सकते हैं दूर तक लोग यहाँ बोट में बैठे हुए हैं आरती देखने के लिए, और डेली यहाँ इतने लोग होते ही हैं। कुछ त्योहार जैसे देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, उसमें तो 10 लाख से भी ज़्यादा लोग बनारस में आते हैं और वो यहाँ की आरती देखने के लिए आते हैं। सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। गंगा आरती देखने के बाद बहुत ही भीड़ हो गई थी, सब लोग वापस जा रहे थे, तो हमें भी निकलने में थोड़ा टाइम लगा वहाँ से। उसके बाद हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और रास्ते में हमें एक रबड़ी वाले अंकल दिखे, तो हम रबड़ी खाने के लिए रुक गए। उसके बाद हम लोग अन्नपूर्णा मंदिर गए दर्शन करने के लिए। सो दिस इज हाउ वी स्पेंट आवर डे इन बनारस। हम बनारस एक ही दिन रुके, लेकिन हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, पर कुछ चीज़ें छूट भी गई, जैसे हमारे काल भैरव के दर्शन रह गए। तो अगर आप एक दिन के लिए बनारस आ रहे हैं तो ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बनारसी पान, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू बेड अभी हम लोग आ गए हैं पान खाने। हमें जल्दी से सोना भी है, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह 4:30 बजे अयोध्या के लिए निकलना है। तो सारा घूम के सब ओके, हम अभी हमारे रूम में आए हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी स्पेंट आवर डे इन वाराणसी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून टुमारो। कल हम जाने वाले हैं अयोध्या, सो कल का भी एक नया ब्लॉग आएगा। थैंक यू, बाय बाय।